बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर पे है। पिछले लेक्चर भी हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर देखे थे, इफ़ एल्स वगैरह कि किस तरह हम एक प्रोग्राम की जो कि सीक्वेंशियल चल रहा है उसके फ्लो को चेंज कर सकते हैं। तो सेलेक्टिवली हम किसी कोड का कोई पोर्शन, मखसूस पोर्शन यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम उसको बढ़ाते हैं फर्दर कंट्रोल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की तरफ। इसको रिपीटिशन स्ट्रक्चर कहते हैं कि किस तरह आपने किसी एक पोर्शन ऑफ द कोड को रिपीटिटिवली यानी बार बार एग्जीक्यूट करना है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस। सो इसमें हमारे पास है वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो हम देखते हैं इन तीनों को किस तरह ये काम करते हैं और कितने यूजफुल हैं ये स्टेटमेंट। इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट हमने देख लिए हैं कि हम चाहें तो इसकी मदद से डिपेंडिंग अपॉन कि हम कोई कंडीशन टेस्ट करें किसी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कोड में एक एग्जांपल है, जैसे इफ ग्रेड इज ग्रेटर इक्वल टू 60 देन प्रिंट पास्ड। सो अगर आपके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं देन यू आर कंसिडर्ड एज पास। अगर आपके मार्क्स 60 से कम होंगे तो ये जो स्टेटमेंट होगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो सेलेक्टिवली आप चाहें तो किसी पोर्शन ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो इफ के अंदर हम कंडीशंस हैं, ये सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट जो कि हम एंड और आर की मदद से कंबाइन करके कर सकते हैं। सो ये बेसिकली एक बूलियन इंस्ट्रक्शन है या बूलियन स्टेटमेंट है। ये एक और बूलियन स्टेटमेंट है और कंबाइनली ये एक सिंगल बूलियन स्टेटमेंट है। सो हमें पता है कि अगर एंड गेट जो है उसके दोनों इनपुट वो 1 हो तब अवर ऑल स्टेटमेंट जो ट्रू है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंड और इफ एल्स वगैरह देखे थे। सिमिलरली यहाँ पे आर स्टेटमेंट को यूज किया हुआ है। सो अगेन इफ इसकी एग्जांपल्स हैं, आप खुद चेक कर लें, ठीक है। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर टाइम बीइंग आप इसको रहने दें, हम इसको फिर किसी टाइम देखेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं यूजिंग एल्स। सो इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स। सो हम नेस्ट कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, जितनी मर्जी आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं और नेस्ट कर सकते हैं like this. So if student grade is greater equal to 90, see out A. Else, if student grade is greater equal to 80, see out B. Else, if student grade is greater equal to 70, see out C. Else, if student grade is greater equal to 60, see out B. Else, see out F. So इन चारों में से कोई ना कोई एक ट्रू होगा। अगर इन चारों में से कोई भी ट्रू ना हुआ तो लाजमी तौर पर ये वाला जो सी आउट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल है। आप मल्टीपल इफ भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस। अगेन सम एग्जांपल इफ एल्स की। सो अगर आपने इफ एल्स के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आप ब्रैकेट यूज करेंगे। अदरवाइज ब्रैकेट के बगैर एक सिंगल स्टेटमेंट को कंसीडर करेगा इफ एल्स। सो अगेन इफ एल्स की एग्जांपल। नाउ जो आज का काम है रिपीटिशन स्टेटमेंट के, किस तरह से आप कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाइल स्टेटमेंट, कॉल्ड व्हाइल स्टेटमेंट। व्हाइल स्टेटमेंट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, अगर आप एक एग्जांपल देखें इस एग्जांपल को। इंट
प्रोडक्ट इक्वल टू 3। सो प्रोडक्ट एक इंटीजर वेरिएबल है, उसको डिफाइन किया हुआ है और 3 वैल्यू असाइन की हुई है। नाउ हम क्या कह रहे हैं, वाइल प्रोडक्ट इज लेस देन 100, लेस इक्वल टू 100, देन रिपीट दिस स्टेटमेंट। सो जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहे, जब तक कि प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 रहे, ये जो स्टेटमेंट है ये बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। और ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है और प्रोडक्ट को असाइन कर रहा है। सो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट की वैल्यू 3 थी, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 9। सो नाउ प्रोडक्ट की वैल्यू 9 हो जाएगी। सो अगेन ये चेक करने जाएगा कि आया प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है। सो वी नो 9, सो 9 इज लेस इक्वल टू 100, यस 9 इज लेस इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है। सो अगेन ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू है सो तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और इसके बाद वाली अगर कोई स्टेटमेंट है उस पर आ जाएगा। सो यू सी वाइल के अंदर, सो यहाँ पे हम अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हम बगैर ब्रैकेट्स के लिखेंगे, अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करवानी है तो उसको आप ब्रैकेट्स के अंदर बंद करेंगे। तो आपके पास एक कंडीशन है और जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। इसको रिपीटिशन बोलते हैं कि आप एक कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो ये एक एग्जांपल है, फाइंड द टोटल ऑफ 4 नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। तो आप यूजर से 4 नंबर लेते हैं और उनको सम करते हैं और फिर उनका एवरेज लेते हैं। सो यू नो एवरेज किस तरह करते हैं कि सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। तो प्रोग्राम किस तरह से है, इंट काउंट इज इक्वल टू 1, इंट टोटल इज इक्वल टू 0, while count is less equal to 4। सो काउंट एक वेरिएबल है क्योंकि हम कह रहे हैं कि 4 नंबर्स। सो हमने क्या काउंट 1 से स्टार्ट किया है और 4 तक चेक कर रहे हैं। इट मीन्स कि 4 दफ़ा हम नंबर जो है वो इंटर करवा रहे हैं और फिर उनको साथ साथ में सम कर रहे हैं। जो टोटल का वेरिएबल है वो सम कर रहा है, समेशन कर रहा है वेरिएबल को, इसलिए हमने उसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया। सो अब आप वाइल देखें कि वाइल को के साथ हमने जो स्टेटमेंट्स हैं उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया। इट मीन्स कि जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगा ये सारा का सारा ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो फर्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू 1 है, सो 1 इज लेस इक्वल टू 4। सो पहली दफा इसने चेक किया है 1 इज लेस इज इक्वल टू 4, यस दिस इज ट्रू। सो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। इस ब्लॉक में क्या चीज़ है, फर्स्ट से आउट इंटर ए नंबर। ये यूजर से कह रहा है कि आप एक नंबर इंटर करें, वो नंबर जो है वो नंबर के अंदर स्टोर कर रहा है। यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल भी लेना चाहिए, नंबर इंट नंबर, ये भी डिफाइन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। सो यूजर से हम एक नंबर ले रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं नम के अंदर और हम टोटल समेशन कर रहे हैं। सो टोटल समेशन क्या है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम। ये जो नंबर अभी हमने यूजर से लिया हुआ है वो नंबर और प्रीवियस टोटल की वैल्यू विच वाज 0। सो पहली बार जो नंबर है हम उसको ऐड कर रहे हैं और टोटल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। देन हम एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, द टोटल इज नाउ दिस। काउंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस। अगेन काउंट जब एक दफ़ा इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है, ये काउंट की वैल्यू को जो कि इनिशियली 1 था अब 2 कर देगा और फिर ये इस ब्रैकेट से वापस इस कंडीशन पे आ जाता है और इस कंडीशन को ये चेक करता है। अगेन नाउ काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है, सो 2 लेस देन 4, यस दिस इज ट्रू। सो अगेन ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर चेक करेगा, फिर वैल्यू 4 हो जाएगी, यस 4 इज इक्वल टू 4।
सो 4 दफ़ा ये एग्जीक्यूट होगा। जब 5वीं दफ़ा काउंट की वैल्यू 5 हो जाए तो 5 इज़ लेस इक्वल टू 4 को जब ये टेस्ट करेगा तो कंडीशन फॉल्स है, लिहाजा ये इन तमाम चीज़ों को छोड़ देगा और प्रोग्राम के नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाएगा। सो दिस वे आप जो है चेक कर सकते हैं इनको। यहाँ पे इन्होंने एवरेज फाइंड नहीं किया है, सो एवरेज इज सिंपल। आपके पास टोटल की वैल्यू है, जस्ट सिंपली डिवाइड द वैल्यू ऑफ टोटल बाय 4 तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। सो ये हमारे पास वाइल स्टेटमेंट है। वाइल स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। आपने वाइल और साथ में कंडीशन जो कि टेस्ट हो, पहली बार भी टेस्ट हो और जब लूप के अंदर आ जाए तो फिर टेस्ट हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इस काउंट की वैल्यू जो है वो लूप के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी है, ताकि ये जो कंडीशन है ये चेक होती रहे। तो अगर आप इसको स्किप कर देंगे, लेट से काउंट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे, तो ये कंडीशन हमेशा के लिए चलती रहेगी, क्योंकि काउंट की वैल्यू 1 है और 1 इज ऑलवेज लेस देन 4। सो आपने ये याद रखना है कि जो काउंट वेरिएबल है, जो चेकिंग वेरिएबल है, उसकी वैल्यू या इंक्रीज होती रहे या डिक्रीज होती रहे, ताकि ये जो कंडीशन है ये किसी स्टेज पे फॉल्स हो जाए। इसी तरह अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट को हम चेक करें उसकी वैल्यू, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू आप देखें हम बार बार उसको जो चेंज भी कर रहे हैं और ये कंडीशन जा जाके किसी स्टेज पे फॉल्स हो जाएगी। अगर आप लूप जो वेरिएबल है, इसको कहते हैं लूप वेरिएबल, अगर आप लूप वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे विद इन द लूप, तो ये जो वाइल लूप है ये फॉर एवर रन होता रहेगा। मीन्स कि आपने अगर प्रोग्राम को आल्ट कंट्रोल डिलीट से स्टॉप ना किया हो तो ये चलता रहेगा हमेशा के लिए। सो ये वाइल लूप है। जो नेक्स्ट हमारे पास रिपीटिशन स्टेटमेंट है उसको फॉर लूप बोलते हैं, फॉर। सो फॉर जो है जिस तरह वाइल का एक प्रोसीजर, इसी तरह फॉर का भी हमारे पास एक तरीका है। फॉर स्टेटमेंट को आप इस तरीके से यूज करते हैं, आपके सामने है फॉर, आप फॉर लिखते हैं और फिर आप ब्रैकेट के अंदर कुछ कंडीशंस लिखते हैं। सो फर्स्ट एक काउंटर है, एक वेरिएबल है जो कि आपने इनिशियलाइज करना है, फिर उस काउंटर की कोई आपने कंडीशन देनी है जिस तरह वाइल लूप के अंदर थी कि ये इसको टेस्ट करता रहे कि अनटिल एंड अनलेस कि ये वेरिएबल जो है इस वैल्यू तक पहुंच जाए, चाहे इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, अदरवाइज ये जो लूप है ये फॉर एवर चलता रहेगा। और तीसरी चीज जो है वो उस काउंटर की जो वैल्यू है या जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप या इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, सो दैट लेट्स से अगर 1 से स्टार्ट किए तो हम इसको बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब वो नीचे जो ब्लॉक है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा तो काउंटर की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, सो 1 से 2 बन जाएगा। सो अब 2 लेस देन 10 चेक करेंगे, फिर 3 लेस देन 10 चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप जो आपके पास लूप वेरिएबल है कंडीशन की, उस तक आप पहुंच जाएंगे और आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस सेमीकोलन का यूज है। सो इंट काउंटर इज इक्वल टू 1, सो आप ये देखें सेमीकोलन, देन काउंटर लेस इक्वल टू 10, देन सेमीकोलन। ये जो दो सेमीकोलन है ये मस्ट है फॉर लूप के अंदर। अगर आप ये दो सेमीकोलन में कोई भी नहीं लगाएंगे तो आपको सिंटेक्स एरर आएगा। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे सेमीकोलन की जगह इन्होंने कॉमा लगाया हुआ है और आपको क्या होगा कि एरर आएगा। इस केस में आपके पास देखिए, आपके पास एक सेमीकोलन है लेकिन दूसरा नहीं है। सो तीन चीजें हैं, लूप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, लूप वेरिएबल की चेकिंग और उसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, सो दैट कि वो इस कंडीशन तक पहुंच जाए। और आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप +1 में भी कर सकते हैं और किसी भी स्टेप में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जे जे को 3 से ऐड करता जा रहा है, सो 3 ऐड करा जाए बजाय 1 के। और इस स्टेट में यहाँ पे फॉर में सिंगल सेमीकोलन है, दूसरा सेमीकोलन नहीं है, तो ये भी जो है आपको एरर देगा। सो ये कुछ एग्जांपल हैं
फॉर लूप की। लेकिन बिफोर दैट लेट्स से हम जाते हैं, जो एक्चुअल एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके पास फॉर लूप किस तरह से है? फॉर देन इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स आपने एक वेरिएबल यूज करना है और उसको, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। आप ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, या इस फॉर लूप से पहले, बिफोर यूजिंग फॉर लूप आप इस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आप वो करेंगे तो ये इस जगह पे आप ब्लैंक छोड़ देंगे, लेकिन सेमीकोलन आपको लगाना पड़ेगा। देन लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन, आपने एक कंडीशन जो है वो चेक करनी है, देन सेमीकोलन, और फिर एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। और हमारे पास जो वाइल लूप है उसमें क्या है, आपके पास पहले इनिशियलाइजेशन करनी है, यानी एक लूप वेरिएबल और उसको कोई वैल्यू असाइन करनी है। वाइल के अंदर आपने लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन चेक करनी है। देन आपके पास स्टेटमेंट्स हैं और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। सो अगर आप एग्जांपल देखें, हियर इज एन एग्जांपल, मल्टीपल एग्जांपल्स। क्या एग्जांपल है? वेरी कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम 1 to 100 इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1। सो कह रहे हैं कि आप इस तरह का एक फॉर लूप बनाएं कि जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल, उसको 1 से लेके 100 तक इंक्रीमेंट करें इन स्टेप्स ऑफ 1। इट मीन्स कि आपने एक लूप बनाना है जो कि 100 टाइम्स चले। सो अगर इस वेरिएबल सॉरी इस फॉर स्टेटमेंट के नीचे मैं कोई भी स्टेटमेंट लिख दूं, सी आउट समथिंग, तो ये क्या करेगा, ये फॉर लूप ये इस स्टेटमेंट को 100 टाइम वो रिपीट करेगा या प्रिंट करेगा। किस तरह प्रिंट करेगा? पहले इसने आई वेरिएबल जो कि कंट्रोल वेरिएबल है इसको 1 से इनिशियलाइज किया। अब इसको चेक कर रहा है कि आया आई जो है वो लेस इक्वल टू 100 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट में आता है, एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद ये इसको इंक्रीमेंट करता है आई को और दोबारा चेक करता है। सो आई जब इंक्रीमेंट होगा 2 बन जाएगा, 2 को चेक करेगा, 2 भी ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगेन आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई को इंक्रीमेंट करने के बाद 3 चेक करेगा एंड सो ऑन। ये 100 टाइम चलता रहेगा और आपके पास स्टेटमेंट है, चाहे ये अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं। सो ये जो फॉर लूप है, ये जो मेथड है, ये आपको क्या कर रहा है, ये 100 टाइम्स इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अच्छा अगर यहाँ पे मैं इस टाइप की एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट आई, सो ये स्टेटमेंट मुझे क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है, आई प्रिंट करेगा, नेक्स्ट आई इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 100 है, स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और ये जो है आपके पास 2 प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम 3 प्रिंट करेगा। सो आप कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और ये जो मेथड है आपको ये करना पड़ेगा। सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी 100 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हम लूप वेरिएबल रिवर्स में यूज कर रहे हैं। सो आई से आई को हमने 100 से स्टार्ट कर लिया है और चेक कर रहे हैं कि कब इसकी वैल्यू 1 हो जाए, और इसको हम डेक्रीमेंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 100 है, 100 इज लेस इक्वल टू 1, यस ट्रू। सो इसके बाद जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपने लिखी होंगी फॉर लूप के साथ वो एग्जीक्यूट होंगी। अगेन आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होके 99 हो जाएगी, फिर 99 को चेक करेंगे एंड सो ऑन। सो हम जिस भी मेथड से करें, हम जितनी मर्तबा चाहें इस लूप को जो हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को 7 से 77 तक कर रहे हैं इन स्टेप्स ऑफ 7। सो 7 से हमने स्टार्ट कर लिया है, 77 तक हम चेक कर रहे हैं, लेकिन स्टेप्स हम क्या दे रहे हैं, i प्लस इक्वल 7, दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू i प्लस 7, यानी i की वैल्यू में
हर बार 7 8 कर रहा है। फर्स्ट टाइम 7 है, नेक्स्ट टाइम 14 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 21 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 28 हो जाएगा, एंड सो ऑन अनटिल एंड अनलेस कि आप 77 पे पहुंच जाएंगे। 2 से लेके 2 तक इन स्टेप्स ऑफ -2। सो सेम एग्जांपल है, 20 से आपने इनिशियलाइज किया है, 2 तक आप चेक कर रहे हैं और -2 साथ में कर रहे हैं। हर बार आई जो है उससे -2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वेरी द कंट्रोल वेरिएबल ओवर द सीक्वेंस 2 5 3 8। इसका मतलब है कि आपने 2 से स्टार्ट करना है, 20 तक जाना है, बट स्टेप्स क्या है, 2 से 5 है, 5 से 8 है, मीन्स 3 का स्टेप है। सो आप खुद इसको बना सकते हैं, i = 2, चेक करना है हमने 20 तक, और i की करंट वैल्यू में हम क्या करें, 3 8 कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो है नेक्स्ट एग्जांपल है। अच्छा, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस, इसको आप छोड़ दें, ठीक है, जब आप बड़े हो जाएंगे आप खुद ब खुद इसको सीख लेंगे। बट दिस इज इक्वल टू दिस। सो आप ये जो काम है बेसिकली आप एक सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास डू व्हाइल लूप है, बट बिफोर डू व्हाइल लूप हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। हमारे पास ये जो कंडीशंस थी कुछ, कि अगर हमने एग्जांपल, लेट्स इस एग्जांपल को देखें। सो जे की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट कर ली है, सम की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट कर ली है। अब फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर यू सी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने जे वेरिएबल जो है, जो कि इनिशियलाइजेशन है, लूप वेरिएबल है, वो हमने फॉर से पहले इनिशियलाइज कर लिया है। लिहाजा पहला जो इनिशियलाइजेशन की जगह है इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो सेमी कॉलन है ये लगाना पड़ेगा। सो चाहे आप इस int j = 1 को यहाँ पे लिख लें या आप इसको ऊपर लिख लें, ये दोनों सेम ही हैं। j इज लेस इक्वल टू 3, ये कंडीशन है, इसको हम यहाँ पे चेक करें, और इंक्रीमेंट हम यहाँ पे चेक करें। और लूप के अंदर हम क्या करें, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे। सो सम इनिशियली 0 है और जे इनिशियली 1 है। सो ये बार बार ये लूप रिपीट होता रहेगा, और सम के अंदर जो वैल्यू है वो एक्यूमुलेट होती रहेगी, जमा होती रहेगी, अनटिल एंड अनलेस कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाए और ये इस स्टेटमेंट को, इस पूरे स्टेटमेंट को छोड़ के नीचे आ जाएगा। साथ में ये आपको प्रिंट भी करना है। दूसरी एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं कि जे को भी इनिशियलाइज किया हुआ है। सो इस जो इनिशियलाइजेशन की जगह है इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, जो इंक्रीमेंट की जगह है इसको भी हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, लेकिन 2 सेमीकोलन लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि चूंकि जे की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे, जे की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 रहेगी, वो कभी 3 तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए क्या करेगा, ये फॉर लूप जो है वो इनफिनिट चलेगा, यानी हमेशा के लिए चलता रहेगा। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप या जो टेस्ट कंडीशन है वो ना लगाएं, या जो इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट है वो ना लगाएं, तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन फॉर एवर चलता रहेगा। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में, कि इस एग्जांपल में क्या किया हुआ है कि तीनों जो वैल्यूज हैं फॉर लूप की उनको ब्लैंक छोड़ा हुआ है और 2 सेमीकोलन लाजमी लगाए हुए हैं, ठीक है। सो इनिशियलाइजेशन ऊपर की हुई है, ठीक है, इंक्रीमेंट जो है वो ब्लॉक के अंदर की हुई है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट है जे प्लस प्लस या जे माइनस माइनस, इसको आप चाहें इस अपनी जगह पे लिखें या इस ब्लॉक के अंदर लिखें, ये दोनों सेम ही है। लेकिन ये लूप क्यों इनफाइनाइट टाइम चल रहा है कि यहाँ पे हम कंडीशन ही चेक नहीं कर रहे। जब कंडीशन नहीं चेक कर रहे तो ये लूप जो है फॉर एवर चलता रहेगा। आप खुद इसको आल्ट कंट्रोल आज से ब्रेक करेंगे तो ये रुक जाएगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। सो इनिशियलाइजेशन, लूप टर्मिनेशन या कंडीशन, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ताकि आप उस लूप वेरिएबल तक पहुंच जाएं, ये तीनों आप डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी एक को मिस करेंगे तो आपके पास इन्फिनिट लूप बन जाएगा। ओके,
सो हमने दो चीजें देख ली हैं, वाइल लूप, वाइल के अंदर आप सिंपली कंडीशन उससे पहले आपने इनिशियलाइज किया हुआ है, वो कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, और उसके बाद कोड, जो कोड आपने रिपीट करना है। और फार के लिए आपके पास क्या है, फार लाइक दिस, एक नंबर है या एक वैल्यू है, उसको इनिशियलाइज करना है, उस वैल्यू को आपने चेक करना है किसी कंडीशन तक, और उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। देन आपने इस ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो उतनी टाइम्स जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो ये रिपीटिशन है। जो हमारे पास थर्ड टाइप की रिपीटिशन स्टेटमेंट है, उसको डू वाइल कहते हैं, डू वाइल। सो आपके पास इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से, सबसे पहले आप डू लिखते हैं, देन आपके पास वो कोड है जो कि आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं। तो आप देखें वाइल में और फार में वो पोर्शन ऑफ द कोड जो कि आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो नीचे लिखा होता है। डू वाइल के केस में आप डू लिखते हैं, डू के बाद वो स्टेटमेंट होती हैं, वो कोड होता है जो कि आप बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, और एंड पे आपके पास एक वाइल होता है जो कि कंडीशन चेक कर रहा होता है। सो वाइल और डू वाइल में थोड़ा सा ही फर्क है, एक तो स्टेटमेंट का फर्क है। आप वाइल के अंदर वाइल लिखते हैं और नीचे, उसके नीचे आप उस स्टेटमेंट लिखते हैं जो आपने एग्जीक्यूट करना है। डू वाइल में आप डू लिखते हैं, देन वो ब्लॉक लिखते हैं जो कि आपने एग्जीक्यूट करवाना है, देन आप उसको चेक करते हैं वाइल के थ्रू कंडीशन। सो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर आएगा, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन टेस्ट करेगा। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो दोबारा इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो वाइल और डू वाइल में फर्क ये है कि वाइल के केस में अगर पहली बार भी कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट, जो स्टेटमेंट है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होती। डू वाइल के केस में ये है कि कंडीशन चूंकि बाद में चेक होती है, स्टेटमेंट एक दफा एग्जीक्यूट हो जाती है। सो इवन फॉर द फर्स्ट टाइम भी अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एक दफा एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो वाइल और डू वाइल में यही फर्क है कि कंडीशन वाइल में बाद में चेक होती है, इसीलिए आपकी जो रिपीटिशन स्टेटमेंट है उसको आप एटलीस्ट एक दफा, चाहे वो कंडीशन फॉल्स ही है, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बाकी जो वाइल और फॉर स्टेटमेंट है उसमें यह है कि अगर कंडीशन पहली बार ही गलत है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होती सिरे से। हमारे पास स्विच स्टेटमेंट भी है, जो जो तीसरी वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है कि आप स्विच लिखते हैं, देन आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी एक्सप्रेशंस मींस वो कंडीशन जो कि चेक होती है, कोई इसकी वैल्यू चेक होती है, और इसके बाद आप ये कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट होनी है, और डिपेंडिंग अपॉन इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो देन स्विच और एक्सप्रेशन, उसकी कोई वैल्यू, देन केस वैल्यू 1, अगर लेट्स से वैल्यू जो है ये है तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है और ब्रेक करना है प्रोग्राम को, मींस इस पूरे स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकलना है। अगर वैल्यू ये है तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, अगर वैल्यू ये है तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है तो फिर आपने डिफॉल्ट में ये स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट करनी है। सो अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, स्विच ग्रेड। सो ग्रेड एक वेरिएबल है जो कि ऑलरेडी ऊपर आपने असाइन किया हुआ है, इसको कोई वैल्यू, इसको इनिशियलाइज किया हुआ है किसी वैल्यू से, और उसके बाद आप ये स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। सो आप लिखते हैं स्विच ग्रेड। अब यहाँ पे ये ग्रेड चेक करेगा कि ग्रेड की वैल्यू क्या है, केस ए। सो अगर उसकी वैल्यू, ग्रेड की वैल्यू ए है, ये आपके ग्रेड्स हैं, जैसे आपकी जो किसी सब्जेक्ट में ग्रेड होता है, ठीक है, अगर ग्रेड को आपने ए वैल्यू असाइन किए ऊपर,
तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ए के साथ कंपेयर, मीन्स अगर ग्रेड की वैल्यू ए है तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। और ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, लेट्स से ग्रेड इज बिटवीन 90 एंड 100। अगर आपके पास ग्रेड बी है, सो अब ये चेक कर रहा है बी को, और अगर बी है तो ये प्रिंट कर रहा है, अगर सी है तो ये प्रिंट कर रहा है, अगर डी है तो ये प्रिंट कर रहा है, अगर ई है तो ये प्रिंट कर रहा है। और अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आप क्या मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, यू इंटर्ड एन इनवैलिड ग्रेड। मतलब ये है स्विच स्टेटमेंट का कि आप डिपेंडिंग अपॉन किसी कंडीशन, किसी वैल्यू, किसी वेरिएबल की जो आपने पहले ऊपर डिफाइन की हुई है, असाइन की हुई है, मल्टीपल केसेस चेक कर रहे हैं, और उस एक्सप्रेशन की या उस वेरिएबल की वैल्यू अगर इनमें से कोई आती है तो सिलेक्टिवली वो स्टेटमेंट जो है आप एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हैं तो आपने इनको curly brackets में बंद करना है। So selectively depending upon the value of this expression or this condition matching values in the case, आप क्या कर सकते हैं, different statement execute करवा सकते हैं। So ये switch statement है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए। आपने ये मेन्यू जो है लेट से ये प्रिंट करवानी है, सो आपके पास सबसे पहले स्क्रीन पे ये चीज़ आ जाए इस तरह से, 1 नाब्लूस, 2 रमल्ला, 3 तुलकरम, 4 जिनन, ये सिटीज़ के नाम है। आई थिंक फ़लस्तीन वगैरह में या पता नहीं मिस्र में, वहाँ पे सिटीज़ के नाम है। सो आपके पास स्क्रीन पे पहले ये चीज़ आ जाए और ये मैसेज है, चूज आइदर 1, 2, 3 और 4। सो 4 सीरीज के नाम आ जाएं, उनके साथ नंबर हैं, और आपको ऑप्शन मांग रहा है कि चूज 1, 2, 3 और 4। अब इस प्रोग्राम को आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू किस तरह बना सकते हैं, आप इस तरह करेंगे, स्विच चॉइस, लेट्स से ये जो चॉइस वेरिएबल है, इसके आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसको आपने सी इन करवा के चॉइस के अंदर वो जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 वो यूजर से स्टोर करवा ली है। सो अब आप चेक कर रहे हैं चॉइस वेरिएबल को, स्विच चॉइस। तो चॉइस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 मीन्स एक इंटीजर वेरिएबल है और उसमें ये वैल्यू आ रही है। अब आप क्या कर रहे हैं, केस 1 मीन्स अगर 1 है वैल्यू तो आप क्या प्रिंट करवा रहे हैं, सी आउट नाबलूस। केस 2 अगर 2 है तो रमाला प्रिंट कर रहे हैं, अगर 3 है तो ये प्रिंट कर रहे हैं, अगर 4 है तो ये प्रिंट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई चीज़ है तो लेट्स से आपने 5 एंटर किया हुआ था तो ये सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, ये अब डिफॉल्ट पे आ जाएगा। तो इन चारों के अलावा कोई भी आप वैल्यू इंटर करेंगे ये क्या करेगा, डिफॉल्ट में आएगा, और डिफॉल्ट में जो आपने स्टेटमेंट दी हुई है उसको प्रिंट करेगा, लाइक इनवैलिड। इसमें और इस ब्लॉक में ये फर्क है कि आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं की हुई। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, क्योंकि हमें पता है कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, इसलिए हम क्या करेंगे कि जब वो स्टेटमेंट ट्रू हो और वो स्पेसिफिक केस एग्जीक्यूट हो जाए तो हम ब्रेक लगाते हैं कि ये दोबारा इन चीज़ों को चेक ना करे और डायरेक्टली इस प्रोग्राम से निकल आए। अगर आप इसको टेस्ट करें तो आपके पास ये क्या करेगा, ये आप जो भी नंबर इंटर करेंगे 1, 2, 3, 4 में से ये इन तमाम को जो है, लेट्स से अगर 1 आपने इंटर किया है तो ये चारों को प्रिंट करेगा, अगर आपने 2 इंटर किया है तो 2 के नीचे जो चीज़ें उनको प्रिंट करेगा, अगर आपने 3 किया है तो 3, क्यों आपने ब्रेक नहीं लगाया। इस केस में आप चेक करें कि जो भी केस स्टेटमेंट ट्रू होगा स्पेसिफिकली उस पर आएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ब्रेक करेगा। ब्रेक मीन्स कि इस स्विच स्टेटमेंट से आपका प्रोग्राम बाहर निकल आ जाएगा, इसके बाद की जो स्टेटमेंट हैं यहाँ पे उनको एग्जीक्यूट करेगा। सो ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी है। यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल है स्विच स्टेटमेंट की, इंट वैल्यू सी आउट इंटर 1 फॉर पैलेस्टाइन, 2 फॉर इजिप्ट, 3 फॉर यूएसए, सी इन वैल्यू। सो आप वैल्यू के अंदर जो है इसको जो वैल्यू की आपने यूजर से इनपुट की हुई है वो वैल्यू ले रहे हैं। अब आप इसको चेक कर रहे हैं, स्विच वैल्यू। सो वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 1, 2, 3। सो आप 1 टेस्ट कर रहे हैं, 2 टेस्ट कर रहे हैं, 3 टेस्ट कर रहे हैं। अगर इन तीनों में से कोई ट्रू नहीं है
मीन्स के आपने लेट्स से 4 एंटर किया हुआ है, 5 एंटर किया हुआ है, तो ये तीनों को ये छोड़ देगा और डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा और डिफ़ॉल्ट की जो वैल्यू है उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। सो इन ईच केस ये अपनी अलग अलग स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करेगा और बाद में आपने ब्रेक लिखा हुआ है, सो यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। सो स्विच स्टेटमेंट जो है आप यूज्ड फॉर मल्टीपल सिलेक्शंस, आप एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन टेस्ट करते हैं, ये आप चेक कर लें खुद। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी मर्जी है, आप यूज़ करें या ना करें, ऑप्शनल है। ये आपके टोटल आपके जो प्रोग्राम है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके जो यूज़ है उस पर डिपेंड करता है कि आपको डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देता है, और ये आप ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ स्विच के साथ नहीं है, ये आप किसी भी लूप के अंदर लिख सकते हैं, आप वाइल के अंदर लिख सकते हैं, फार के अंदर लिख सकते हैं, डू वाइल के अंदर लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या करता है कि जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये आपका जो लूप है उसको ब्रेक कर देता है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट उसका उलट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये करता है कि जब कंटिन्यू का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो कंटिन्यू के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये इसको स्किप कर देता है और दोबारा लूप के टॉप पे आ जाता है। सो अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, लाइक ये जो एक एग्जांपल है फॉर के साथ इंट के, नाउ के को हम -5 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि के की वैल्यू लेस देन 25 है और के को इस तरह से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मीन्स हर दफ़ा इसमें 5 की वैल्यू 8 कर रहे हैं। और देन ये हमारे पास स्टेटमेंट है सी आउट के, सी आउट गुड मॉर्निंग एंड। सो अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगी। एक दफ़ा के की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है विच इज़ -5 और साथ में गुड मॉर्निंग। क्योंकि हमने बीच में यहाँ पे एंड एल नहीं लगाया हुआ, लिहाजा ये -5 और गुड मॉर्निंग वो एक ही साथ लिख रहा है। सो फर्स्ट टाइम के की वैल्यू -5 थी इसलिए -5 प्रिंट हो रहा है और गुड मॉर्निंग प्रिंट हो रहा है। दोबारा यहाँ पे जाता है, चेक करता है के में पहले 5 8 करता है तो 0 बन जाएगा। अब 0 को 25 के साथ चेक करता है, 0 इज लेस देन 25, यस ट्रू है। दोबारा आता है के को प्रिंट करता है विच इज 0 और गुड मॉर्निंग। अगेन के की वैल्यू 5, के की वैल्यू 10, के की वैल्यू 15 और के की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाता है। जब दोबारा जाता है 25 बना देता है के को। अब चेक करता है 25 लेस देन 25, this is not true, this is false because 25 is equal to 25। so कंडीशन false हो जाती है। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इसको स्किप कर देता है और प्रोग्राम यहाँ पे आ जाता है। ये एक फॉर स्टेटमेंट की एग्जांपल है। अब यहाँ पे अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं इसी प्रोग्राम में, हमने क्या किया, सी आउट के और सी आउट गुड मॉर्निंग के बीच में हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। अब ये प्रोग्राम क्या करता है, ये जब फर्स्ट टाइम आता है के इज इक्वल टू -5 चेक करता है, -5 इज लेस देन 25, यस कंडीशन ट्रू है, तो ये इस बॉडी के अंदर आ जाता है और प्रिंट करता है सी आउट के की वैल्यू क्या है, -5। नाउ वी से ब्रेक। ब्रेक का क्या काम है कि ये जिधर भी है, जहाँ पे भी है, लूप वेरिएबल जिस कंडीशन में भी है, ये इस लूप को ब्रेक कर देगा। इट मीन्स कि इस लूप को ख़त्म कर देगा और आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स के फॉर लूप ख़त्म हो गई। सो आपने देखा जब आपने यूज़ किया है पहली बार के की वैल्यू -5 थी, वो स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट की, लेकिन इसके बाद ब्रेक आ गई तो इसने क्या किया, पूरे फॉर लूप को ब्रेक कर दिया और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। सो ये ब्रेक का काम है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। कंटिन्यू का क्या काम है? सो लेट्स से हमने यहाँ पे बीच में
ब्रेक की बजाय कंटिन्यू लगा लिया है। सो अब आप चेक करें कि अब हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है। अब हमारे पास सिर्फ के की वैल्यू प्रिंट हो रही है, गुड मॉर्निंग प्रिंट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि लूप जो है वो कंटिन्यू तो हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जब भी प्रोग्राम यहाँ पे आता है के को प्रिंट करता है, इसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है। कंटिन्यू क्या करता है कि लूप की बॉडी में जो बाद की जो स्टेटमेंट है उनको ये स्किप कर देता है और टॉप ऑफ दी लूप दोबारा आ जाता है। सो के इसने प्रिंट की -5, अब ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, के को +5 कर देगा, के को टेस्ट कर लेगा, ट्रू है, दोबारा इस लूप के अंदर इंटर हो जाएगा। लूप के अंदर इंटर हो जाएगा, के की वैल्यू 0 थी, 0 को प्रिंट कर लिया, दोबारा कंटिन्यू आ गया। कंटिन्यू की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसको ठीक कर लें। सो कंटिन्यू, नाउ यू सी कंटिन्यू, और उसमें क्या ब्रेक है, ब्रेक जो है वो लूप को ब्रेक कर देता है, और कंटिन्यू जो है वो लूप की जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप कर देता है, जो ऊपर की स्टेटमेंट है वो चलती रहती है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। और आप ये फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर, डू वाइल लूप के अंदर, स्विच स्टेटमेंट के अंदर, कहीं भी आप डिपेंडिंग अपॉन योर यूज आप इसको यूज कर सकते हैं। सो अगेन एक एग्जांपल है, int j is equal to 50 while j less equal to 80, j plus equal 10, if j equal 70, break, otherwise print this. So then see out, we are out of the loop. अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये स्टेटमेंट, ये आउटपुट आएगी। किस तरह ये स्टेटमेंट आएगी, इनिशियली j की वैल्यू 50 थी, अब आप लूप चेक कर रहे हैं, कंडीशन 50 इज लेस देन 80, यस 50 इज लेस देन 80, ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इस लूप के अंदर आ जाएगा। इस लूप के अंदर सबसे पहले क्या कर रहा है, j में 10 की वैल्यू ऐड कर रहा है। सो j की वैल्यू 50 थी, 10 अगर उसमें ऐड होता है तो क्या होता है, 60 बन जाएगा। 60, j की वैल्यू 60 है। अगेन यहाँ पे इफ के अंदर हम चेक करें कि क्या j की वैल्यू 70 है, नो, j की वैल्यू 60 है। लिहाजा क्या होगा, ये जो इफ स्टेटमेंट है ये चूंकि फॉल्स हो गई है, सो ये क्या कर लेगा, इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, सी आउट पे। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट, आपको पता है इफ के साथ जो नीचे की स्टेटमेंट है वो तब एग्जीक्यूट होती है जब ये कंडीशन ट्रू हो। इस केस में ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, ये इस ब्रेक स्टेटमेंट को छोड़ देगा और इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या प्रिंट किया हुआ है, j इक्वल टू j की जो वैल्यू है विच इज 60, सो ये प्रिंट कर रहा है j इज इक्वल टू 60। नाउ अगेन ये ऊपर जाएगा, लूप कंडीशन को चेक करेगा, j इज लेस देन 80, हमें पता है j की वैल्यू 60 है, सो 60 इज लेस देन 80, यस दिस इज ट्रू, ये अगेन लूप के अंदर आ जाएगा। अगेन j में 10 8 कर रहा है, सो j की वैल्यू 70 हो जाएगी। अगेन जब हम चेक करेंगे कि j इज इक्वल टू 70 मीन्स j की वैल्यू 70 है, यस दिस इज ट्रू। जब ये ट्रू है तो इफ के साथ जो स्टेटमेंट है ब्रेक, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यू नो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक पूरे लूप को ब्रेक कर देगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, और उसके नीचे जो स्टेटमेंट है। सो आप कंडीशनली चेक कर सकते हैं, आप लूप को कंडीशनली ब्रेक करवा सकते हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी प्लेस पे। सो अगेन ये एक एग्जांपल है, आप इसको खुद देख लें कि किस तरह ये काम कर रहा है। अगेन ये एग्जांपल है, इसको भी आप चेक कर लें। आपके लिए एक होमवर्क है इसमें, इसको आप एक्सरसाइज इसको कर लें, ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा ये भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है। सो ये दो आपके लिए एक्सरसाइज है, और आप ये जो 3-4 स्टेटमेंट हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर, स्विच, कंटिन्यू, ब्रेक, इनको आप थॉरली चेक कर लें। मैं आपको जो बुक में स्पेसिफिक चैप्टर है वो, और ये जो स्लाइड्स हैं और ये जो वीडियो है, ये कुछ देर में शेयर कर दूंगा। थैंक यू।